हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम मैंने रखा है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो है हमारे एग्ज़ाम बेसिस पर आते हैं। ज़्यादातर ये जो है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है। ये इंटर रिलेटेड किससे है? तो हमारा जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड है, जिसमें कि हम ये पढ़ते हैं या फिर ये जानते हैं कि किस पेशेंट को उसके कंडीशन के बेसिस पर कौन सा फ्लूइड हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ें जो है हम एडमिनिस्टर कर देते हैं या तो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या फिर जो भी हम लोगों को जानकारी हैं हम लोग रट के हम लोग चले जाते हैं, और किसी को भी पेशेंट को अपने रटे हुए चीज़ों के हिसाब से हमने देना शुरू कर दिया है। ये मे बी डेंजरस हो सकता है, या फिर अगर याद है और जो भी चीज़ें हम लोगों को बताई गई हैं उसके हिसाब से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन कि क्या हो कि अगर उस चीज़ के पीछे का जो मैकेनिज़्म है, रियल मैकेनिज़्म हम लोग को पता चल जाए, तो ये टॉपिक जो है बिल्कुल उसी चीज़ के बेसिस पे है। और मैं इसमें जो भी चीज़ें बताऊँगा उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा, और ये आप ये चीज़ें सोचने लग जाएंगे कि जो फ्लूइड हम चढ़ा रहे हैं पेशेंट को या फिर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो आखिरकार क्यों है, ठीक है, या फिर क्या कंडीशन है पेशेंट को, उसमें हम किस टाइप का फ्लूइड हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। तो एक्चुअली आज हम फ्लूइड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स में आखिर क्या मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हम लोग उन फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा गया है, पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब कि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसी के बेसिस पर हम लोग जो भी एडमिनिस्टर करते हैं उसी के बेसिस पे सारा मैकेनिज़्म डिपेंडेंट है। तो इससे पहले कि मैं बताऊं आपको कि फ्लूइड्स में या फिर सॉल्यूशंस में क्या अंतर है, इससे पहले मैं दो तीन कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ डेफिनेशन है, या फिर यूँ कह लीजिए कि टर्म है। पहला टर्म है हमारा ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, बहुत लोग होंगे जो इस वर्ड से काफ़ी परिचित होंगे। दूसरा वर्ड है हमारा टोनिसिटी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बाकी कुछ लोग हैं, जितने भी हैं, कुछ लोग हैं जो जिनको याद होगा कि हम लोगों ने इस चीज़ को 9th-10th में भी पढ़ा है, 11th-12th में भी पढ़ा है, लंबे समय तक पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ऑस्मोलैरिटी क्या है। मैं ये बता दूं कि ऑस्मोलैरिटी और टोनिसिटी ये दोनों सिमिलर हैं। क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं। दोनों सिमिलर हैं डेफिनेशन में नहीं, ये दोनों सिमिलर है एक्शन में, जो भी इनका काम है या फिर जो भी नेचर है वो दोनों सेम ही है। बस अलग किस वजह से है, वो नाम है बस, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम हैं। तो देखते हैं ऑस्मोलैरिटी क्या है। ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं कि पार्टिकल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मिलीग्राम और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका सॉल्यूशन कितना है उसके हिसाब से है। ठीक है, यानी कि मैंने अगर एक कंटेनर लिया है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक, यानी कि कोई पानी है, और उसमें इस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, अगर हम लोग ग्राम्स में, यानी कि मास, ग्राम क्या है, मास का ऐसा यूनिट है, तो अगर ग्राम में लेते हैं तो ये क्या है, ऑस्मोलैरिटी कहलाएगा। और एक होता है ऑस्मोलैरिटी,
RITY हो जाएगा इसका स्पेलिंग, RITY, और यहाँ पे है LITY। ऑस्मोलैरिटी क्या है, इसमें जो है ml, मिलीलीटर में हम लोग देखते हैं। तो मिलीलीटर क्या है, वॉल्यूम का SI यूनिट है। क्या है, वॉल्यूम का SI यूनिट है। तो बस वही चीज़ है। टोनिसिटी क्या है, बस वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ है, कितने हैं सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं टोनिसिटी। टोनी का मतलब, टोनिसिटी एक्चुअली डिग्री बताता है। टोनिसिटी क्या बताता है, डिग्री। डिग्री कहने का मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब कि ऑस्मोलैरिटी है, कितना कम ऑस्मोलैरिटी है। तो बस यही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है कि आइसोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपर और हाइपो, क्या बताया मैंने, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो मैंने क्या बताया कि ये डिग्री बताता है, कि डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ ऑस्मोलैलिटी, डिग्री ऑफ ऑस्मोलैलिटी कितना है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, डिग्री ऑफ ऑस्मोलैलिटी कितना है। तो मैंने बता दिया पहला, ऑस्मोलैलिटी क्या होता है, टोनिसिटी क्या होता है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे कि जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू क्या है, हमारे सॉल्यूशन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से 3 दिए गए हैं। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो क्या क्या है भाई, पहला है हमारा आइसोटोनिक, आइसो प्लस टोनिक, मैंने बताया है डिग्री ऑफ ऑस्मोलैलिटी बताया जा रहा है। हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया उसके हिसाब से आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक मतलब टोन क्या है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में कितना है, ये बात ध्यान रखना है कभी भी। वो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर। यही चीज़ें जो हैं बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि सॉल्यूशन में हम देख रहे थे टोन को, या फिर सेल के अंदर टोन को देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है, कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, अब मैंने कि ये बनाया है, एक है ये हमारा सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन ले लिया है मैंने, और ये लिया है हमने सेल, क्या लिया है, सेल लिया है। अगर मैं बोलूँ कि ये सेल के अंदर, सेल के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक, और सॉल्यूशन के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो सोडियम के भी हो सकते हैं और क्लोराइड के भी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि NS में जो है हमारा दोनों ही होता है। नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड में, वो दोनों ही होता है। तो अब कहाँ पे क्या है, तो जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि आइसोटोनिक, आइसोटोनिक यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आर सेम, क्या है, सेम है, यानी कि सॉल्यूशन में भी जितना क्या है पार्टिकल्स हैं सोडियम क्लोराइड के, और उतना ही पार्टिकल जो है हमारे सेल के अंदर है। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो वाटर है, वाटर जो है ऑलवेज
ऑलवेज follows the particle। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है कहीं भी रहेगा तो वो पार्टिकल्स को हमेशा फॉलो करेगा। जहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा वहाँ वाटर जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे क्लासेस और कॉलेज के सिनेरियो के जैसा है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन फर्दर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ। ये क्या है? वाटर है। अगर देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फॉलो कौन करेगा? वाटर फॉलो करेगा। तो अगर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में भी उतना ही पार्टिकल्स है जितना कि हमारा सेल के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर है वहाँ जहाँ है वहीं रहेगा, क्योंकि ना ज़्यादा है ना कम है, बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या रहेगा? वाटर जो है सेम जगह रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। तो कहीं भी वाटर आउटफ्लो या फिर इनफ्लक्स और या फिर इफ्लक्स कहीं भी नहीं होगा, वाटर का हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि सेल में कोई चेंजेस नहीं आता है। सेल में कोई चेंजेस नहीं आता है, नो चेंज। नो चेंज यानी कि नो डिफ्यूज़न। नो डिफ्यूज़न, कोई डिफ्यूज़न नहीं होने वाला है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपोटोनिक। तो मैं पहले ही नाम से ही इंडिकेट करवा देता हूँ। हाइपो का मतलब होता है लो, और टोन का मतलब होता है, मैंने बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। मैं हर बार बोल रहा हूँ सॉल्यूशन में देखना है, सेल में देखिएगा तो गड़बड़ हो सकती है, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी आ सकती है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन और ये है हमारा सेल। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द नाम, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नेम, जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के अंदर कम है। सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? कम है। तो हम कुछ कम ही बनाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। और हाइपोटोनिक है यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है। ये लिखा नहीं कहीं गया है कि सेल के अंदर ज़्यादा होगा, ये हमें मानना है और ऐसा ही होता है। ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि सॉल्यूशन के अंदर कम है, वो आपको ये मानना है कि ये सॉल्यूशन के अंदर है। तो मैंने एक बात और बताई थी कि वाटर फॉलोज, ऑलवेज फॉलोज द पार्टिकल्स। हमेशा पानी जो है कहाँ किसको फॉलो करेगा? पार्टिकल्स को फॉलो करेगा। और आपको पता है कि पानी जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करती है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास क्या है? अब ये वाटर है। वाटर जो है मॉलिक्यूल्स में, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कितने हैं? कम है, और इसमें ज़्यादा है। तो क्या होगा? वाटर जो है इनफ्लक्स होगा। क्या होगा? इनफ्लक्स, यानी कि H2O जो है हमारे सेल के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जब पानी भरेगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। स्वेल, सेल विल स्वेल। क्या हो जाएगा? सेल जो है फूल जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। फिर से बताता हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल के अंदर का जो पार्टिकल है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में जो पानी है वो डिफ्यूज़ होके कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है स्वेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सेल के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर का पार्टिकल्स ज़्यादा है तो क्या होगा? सेल से बाहर आएगा वाटर,
ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो कि पेशेंट को ऐसे सॉल्यूशन देंगे जो इस सेल के अंदर का जो फ्लूइड है यानी कि वाटर है वो खींच के बाहर निकाल दे। तो ऐसा कौन सा होगा भाई, जिसमें कि सॉल्यूशन में ग्रेटर अमाउंट में हमारा पार्टिकल्स हो, जबकि ये क्या है, लो अमाउंट में है। तो ऐसा जिसमें ज़्यादा हो यानी कि हाइपर हो, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल वही जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपर का मतलब ही होता है हमारा ज़्यादा, हाइपर का मतलब हाई, हाई। टोनिक का मतलब मैंने पहले बताया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको बोरिंग ना फील हो। सॉल्यूशन में है और ये है सेल हमारा, और सेल में जो कितने पार्टिकल्स हैं, तो हाइपर हमारे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, बड़ा है पूरा, और हमारे सेल के अंदर कुछ ही अमाउंट में है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा वाटर है वो क्या करता है, फॉलो करता है पार्टिकल्स को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ ज़्यादा है, हमारे सॉल्यूशन में। तो जो भी वाटर होगा H2O बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, हमारा सेल से बाहर निकलेगा। ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, सेल के बाहर निकल गया सारा पानी, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिससे की वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज हो जाता है। हमारे बॉडी से सारा पानी बाहर निकल गया ड्यू टू वोमिटिंग और डायरिया, तो हमारा बॉडी से सारा फ्लूइड बाहर निकल गया। तो हम लोग अब कैसा फ्लूइड ऐसा देंगे जो कि हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बढ़ा सकता है। तो हम लोग आइसोटोनिक देंगे जो कि दोनों में मेंटेन कर सकता है, क्योंकि वोमिटिंग में बाहर निकल गया सारा पानी, तो इंट्रासेलुलर भी गया और एक्स्ट्रा सेलुलर भी गया। तो उसे में क्या करेंगे, हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइपरटोनिक, या फिर हाइपरटोनिक, हाँ हाइपरटोनिक दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेटेड टॉपिक टू फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आगे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि फ्लूइड के बारे में, उनके नेचर्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में और कंडीशंस के बारे में बात किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप enjoying।